आज है 20 अक्टूबर 1967 का प्रातः क्लास। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव। क्यों? नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है और उनके शरीर का नाम होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सबके शरीर का नाम और उनके आत्मा का नाम शिव है। ऐसे क्यों? और जो भी आत्माएं हैं वो भी तो आत्माएं हैं ना, लेकिन उनके शरीर का नाम क्यों पड़ता है और शिव की आत्मा का ही नाम शिव क्यों है? क्योंकि और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और शिव कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो वो शिव बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। अपने बच्चों को समझाते हैं, पराये बच्चों को क्यों नहीं समझाते? उनको समझ जो उनके अपने बच्चे हैं, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, रूह की स्टेज में टिकने वाले, वो ही उसको पहचानते हैं। दूसरे उसकी पहचान कर ही नहीं पाते। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले के लिए बातें समझाना है तो फिर आज ही समझाना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो सत्य पिछाड़ी सत्य करते रहेंगे। तो पहली बात कोई को क्या समझानी चाहिए?
कि आपका बाप कौन है, आप कौन है और आपका बाप कौन है। तो पहले ये निश्चय बिठाना है गीता का भगवान वो निराकार है। कोई मनुष्य नहीं हो सकता। पहले चित्त ये रखना है कि गीता का भगवान कौन है, जिससे रचयिता भगवान सिद्ध हो जाए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही हमको समझाए गए हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो साकार सृष्टि का पहला पत्ता है। गीता का भगवान स्वयं निराकार शिव है। तो पहले ये निश्चय कराना है। सारी दुनिया को ये पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। गीता का भगवान कोई साकार नहीं हो सकता। गीता का भगवान निराकार ही है। वो तो कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव गीता का भगवान है। वो ही ज्ञान का सागर है। पहले लिए निश्चय बिठाना है। मुख्य है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं हे प्रभु तेरी गतिमति न्यारी। कृष्ण के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे। बाप जो सत्य है वो तो जरूर सत्य ही सुनावेंगे, और जो सत्य है वही कल्याणकारी है। जो असत्य है वो कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। दुनिया पहले नई सत्व प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। तो नई सत्व प्रधान दुनिया किसने बनाई? कहेंगे सत्य शिव ने बनाई। तो दुनिया को बदलने वाला एक ही सत्य बाप है। और बाप कैसे बदलते हैं वो भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सत्व प्रधान बने तब दुनिया भी सत्व प्रधान बने। आत्मा तमो प्रधान बन गई तो दुनिया भी तमो प्रधान बन गई। पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख होना अर्थात आत्म की स्थिति निश्चित होना। आत्मा को याद करना, जाति टिक नहीं करनी है। कोई भी अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख करके पूछते हैं, तो पहले समझाने ही एक बात की चाहिए, ताकि उनको जाति पूछने की मार्जिन ही न मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर हम आपको समझा। तो तुम 84 जन्म के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो पतित है, इनको बाप कहते हैं। अपने जन्मों को नहीं जानते। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाते हैं। तो पहले तो अल्प पर समझाना है। अलग को समझने से फिर और कोई संशय नहीं होगा। बोलो ये बाप ही सत्य है। वो कब असत्य नहीं बताते।
सत्य संग ही स्थापन करते हैं। वेद का बाप ही राज्य सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे और रात्रि में ही आए होंगे। अज्ञान को अज्ञान रात्रि कहा जाता है। जब सारी दुनिया में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में कोई नहीं जानता, तो जैसे अज्ञानमयी दुनिया हो गई, ऐसी अज्ञानमयी रात्रि में बाप आते हैं, कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूं। काय की स्थापना करता हूं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूं। उसे एक ही निराकार बाप के साथ बच्चे होते हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण और ब्राह्मणियां होंगे, बहन भाई हो गए। ऐसा ख्याल रखने से पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बहन भाई की फिर कपटमंडल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्मों के लिए दृष्टि सुधर जाती है। और ये शिक्षा तो बाप ही देंगे ना। आकर की कैरेक्टर सुधारते हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई का भी कैरेक्टर नहीं है, सब कैरेक्टर लेस है, क्योंकि सब में 5 विकार और है ही पतित विषय सब पुरानी दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? जब सब पतित हैं तो पतित दुनिया को पावन कैसे बनाया जाए? सिवाय बाप के और कोई तो बना नहीं सके। अभी बाप पवित्र बनाए रहे हैं तो है ये सब गुप्त बातें। हम सब आत्मा हैं, आत्माओं को परमात्मा बाप से मिलना है। सभी पुरुषार्थ करते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक ही निराकार है। हम आत्मा भी निराकारी दुनिया से आते हैं, परंतु हम आते हैं तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते हैं। 84 के चक्र में आकर देह का लगाव लग जाता है। परंतु आत्माओं का जो बाप है वो इस सृष्टि पर जब आते हैं तो उनको देह का लगाव नहीं लगता। वो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। गाइड भी निराकार, लिबरेटर भी निराकार, परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कब कृष्ण को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही आए लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना होता है। वो बाप ही गीता का भगवान है। उसने भारत को हेवन बनाया। देवी देवता धर्म की स्थापना की
तो पहले पहले ये एक बात बुद्धि में बिठाओ, अगर नहीं समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलग को न समझा तो वेद समझाने से क्या फायदा, मन चला जाए। तुम बेफिक्र रहो। तुम जानते हो आखिरी संप्रदाय तो बकवास करते रहेंगे, शास्त्रों के विघ्न पढ़ते हैं ना, ये है ही रूप ज्ञान। इसको कृष्ण ज्ञान है कि नहीं कहेंगे? क्यों? कृष्ण के द्वारा मुरली चलाकर ज्ञान नहीं सुनाया गया? समझा नहीं। अच्छा चलो, कोई समझ जाते तो, क्योंकि यज्ञ के आदि से ही कृष्ण की आत्मा के द्वारा भगवान बाप ने फाउंडेशन नहीं डाला था। फाउंडेशन ज्ञान का किसके द्वारा डाला? कृष्ण वाली आत्मा को तो अपने अंतिम जन्म के चोले से साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार की बात को वो तो समझ नहीं सके, तो किसके द्वारा समझाया गया? जो व्यक्ति निमित्त बना वो ही गीता का भगवान साकार में साबित होता है, वो ही निराकारी स्टेज वाला साबित होता है। इसलिए कहा कि कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। जिसने ज्ञान का बीजारोपण किया, जिसने ज्ञान का फाउंडेशन डाला, उसी के नाम पर ही यज्ञ का नाम पड़ेगा ना। तो पहले पहले बाप का पॉइंट देना चाहिए, पक्का याद करो, उनकी ही महिमा है और कोई की महिमा नहीं है, और याद भी उनको ही करना है। 20 अक्टूबर संसद की वाणी का दूसरा दिन बाप कहते हैं अब मन मना हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पावेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य अब स्थापन हो रहा है। इनकी डायनेस्टी है, और धर्म वालों की कोई डायनेस्टी नहीं स्थापन होती है। और धर्म वाले क्या करते हैं? जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए तो उन्होंने क्या किया? कोई राजधानी स्थापन की क्या? वो राजा स्थापन करते नहीं, क्या करते हैं? अपने धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। बाप तो आकर सभी को मुक्त करते हैं, और फिर अपने अपने स्थान पर और धर्म स्थापकों को आए धर्म स्थापन करना ही है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना ये तो एक ही बाप का काम है। वो धर्म के टाइम तो आकर के सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, पतितों को पावन नहीं बनाते। उसमें बढ़ाई आदि की बात भी नहीं है। बढ़ाई सिर्फ रहेगी एक की, क्योंकि वही आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। वो लोग क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए।
लिबरेटर गाइड तो एक ही गॉड फादर है, फिर तुम क्राइस्ट की महिमा क्यों करते हो? क्राइस्ट ने आकर क्या किया? उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्मा आती रहती है। क्राइस्ट भी ऊपर से नीचे उतरे, उनके पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स भी नीचे उतरते रहते हैं। तो नीचे उतरना और दूसरों को नीचे उतारना, ये कोई बढ़ाई की बात है क्या? दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। तो ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। वो दया का सागर है। क्राइस्ट कोई के ऊपर मर्सी नहीं करते हैं। एक भी मनुष्य किस पर मर्सी नहीं कर सकता। और मर्सी भी होती है बेहद की। कोई एक के ऊपर दया नहीं करते हैं। मनुष्य मात्र की गति और सदगति करके जाते हैं। एक बात ही सभी पर रहम करते हैं। सच में सब सुख शांति में रहते हैं। वहां दुख की कोई बात ही नहीं होती। बच्चे एक बात अलग पर किसको निश्चय कराते नहीं है और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि बाबा हमारा समझाते समझाते गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और डिटेल की बातों में जाओ ही नहीं। बोलो, बात तो सत्य ही बोलेंगे ना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बात ही सुनाते हैं। ये चित्र भी बाप ने बनवाए, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि भी न चलती, निश्चय बुद्धि विजयंती। पहले तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। पतित पावन बाप ही है। बाप कहते हैं अब देह के सर्व संबंधों को छोड़ माने कब याद करो। और फर्क भी बताना। कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो जो कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं, जन्म मरण के पूरे ही चक्र में आते हैं, वो कैसे पतित पावन होंगे? जन्म मरण के चक्र में आते आते जरूर पतित तमोप्रधान बने होंगे। जिसमें प्रवेश करते हैं उसको भी पुरुषार्थ करके सतोप्रधान बनना है। बनेंगे जरूर पुरुषार्थ से। जो ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताना है। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम देवी देवता विष्णुपुरी के मालिक बन जाते हो। तो तुम्हें ही 84 जन्म लेकर अंत में शुद्ध बनते हो। अभी फिर बाप शुद्ध से ब्राह्मण बनाते हो। ऐसे और कोई बता ही नहीं सकता। पहले पहले बात है बाप का परिचय देना। इस हिसाब से
गीता भागवत रामायण आदि सारी झूठी हो गई। गीता कैसे झूठी हो गई? कृष्ण का नाम, बच्चे का नाम, कृष्ण का नाम डाल दिया गया। ढेरों श्लोक ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि गीता का भगवान निराकार होना चाहिए, लेकिन फिर भी नाम डाल दिया श्री कृष्ण भगवान हुआ। तो गीता झूठी, भागवत झूठी कैसे? भागवत जो नाम भागवत रखा गया है, गोपियों को भगाने की कथा, वो भगाने वाला कोई साकार कृष्ण था क्या? कोई साकारी थोड़ी भगाता है, वो तो निराकार शिव ही है। जब इस सच्ची पर आकर के सच्चा ज्ञान देता है तो उस ज्ञान को सुन करके आत्मा रूपी गोपियां भागती हैं। रामायण भी झूठी हो गई। भक्ति मार्ग है ही झूठ खंड। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। क्यों? 500 करोड़ और जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनमें से कोई पतितों को पावन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि और सब जन्म मन के चक्र में आते आते नीचे गिरते जाते हैं, अपने पूर्व जन्मों की विस्मृति होती जाती है। आत्मा अनेकों के संग के रंग में आकर के नीचे गिरती है। एक बाप ही है जो जन्म मन के चक्र में नहीं आता है, इसलिए उसको पूरे चक्र का ज्ञान बुद्धि में बैठा रहता है। वो ही आकर के हम पतितों को पावन बनाता है, ज्ञान सुना करके। अगर वो भी ना आता, वो आत्मा भी ऐसी तुरीय आत्मा न होती जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी होती, तो इस सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला कोई भी न होता। बाकी मुझे आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ऊपर बैठ करके प्रेरणा देता हूँ। प्रेरणा देने से काम नहीं चलेगा। मुझे आना पड़ता है ज्ञान सुनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। जिस तन में आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, उनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। वो भाग्यशाली कब बनते हैं? जब उनमें प्रवेश करते हैं। ये है भी पतित, बहुत जन्मों के अंत का ही ये जन्म है। फिर सतु प्रधान बनते हैं। इसके लिए बाप युक्ति बतलाते हैं कि अपन को आत्मा समझ माम एक याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आ जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। ये लक्ष्मी नारायण का बच्चा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वो भी समझाते। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में तुम कह दो, पहले एक बात समझो, फिर और डिटेल की बातों में जाना। ये बात बहुत जरूरी है समझाना। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो दुखों से छूट नहीं सकेंगे।
पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो आगे तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। इस बात का निश्चय नहीं किया है? बाप का निश्चय नहीं किया है कि बाप आया हुआ है। बोलते हमने निश्चय कर लिया कि बाप बिंदु है, हम आत्माएं भी बिंदु हैं, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव आया हुआ है, हमने मान लिया। तो क्या कहना चाहिए? आया हुआ है तो सर्वव्यापी है क्या? मेरे में, तेरे में, कीट पशु पक्षी पतंगों में, सब में है क्या? क्योंकि सबकी आत्मा तो ज्योति बिंदु है। तो कैसे पता लगे कि आया हुआ है? तो साबित करना पड़े वो आया हुआ है भाग्यशाली रथ में। भाग्यशाली रथ क्यों कहा गया? क्योंकि जिसमें आते हैं उसको पहले पहले सत्व प्रधान बनाते हैं। सबसे जास्ती संकलन किसको लगेगा? जिसमें मुकर्रर रूप से आते हैं उसको सबसे जास्ती संकलन लगता है। तो पहले पहले ये निश्चय समझाओ, निश्चय बैठाओ। एक समय सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी होने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये भी तुम जानते हो, देवी देवताओं की श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, औरों की बुद्धि में नहीं है। जो इस्लाम धर्म के पक्के होंगे, क्रिश्चियन धर्म के पक्के होंगे, बौद्ध धर्म के पक्के होंगे, उनकी बुद्धि में ये बात आवेगी ही नहीं। क्या कि सचिव त्रेता में कोई श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते थे, संतान पैदा करते थे, ये उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आवेगी। तुम्हारी बुद्धि में बैठती है। तुम जानते हो देवताओं की श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, वही देवताएं थे 84 जन्म लेकर के भ्रष्टाचारी बनते हैं। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्य की नब्ज भी देखनी चाहिए। समझने वाला कुछ समझता है या तवाई है? अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन पात्र है, कौन को पात्र है, इस बात को समझने की भी बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उसकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चले कि ये समझ रहा है, ये नहीं समझ रहा है? जो समझने वाला होगा उसकी निशानी होगी, उसका चेहरा ही बदल जाएगा। उसके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद का बाप आया हुआ है और बेहद के बाप से बेहद का बर्तन मिलता है। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं और बाप को याद करने की ही मेहनत है। इसमें माया बहुत इंटरफियर करती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप भाई समझाते हैं ये कैसे बना बनाया खेल है। दुनियावी मनुष्य तो भिंचक मात्र भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। कुछ न कुछ समझाते रहेंगे तो शो निकालते रहेंगे।
बाबा कहते हैं तुम जात की कुछ भी तकलीफ न लो। पक्का निश्चय बुद्धि बनकर रहो कि स्थापना तो जरूर होनी है, तंग नहीं होना चाहिए। 20 अक्टूबर 1967 की वाणी का तीसरा पेज। भावी को कोई टाल नहीं सकता है, तो उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इसके लिए बाप कहते हैं मामी कब याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करके प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। बाप के अलावा और जो भी संबंध है सब दैहिक संबंध है, कलवी संबंध है। ये है तुम्हारे रूहानी बाप का संबंध। याद करते करते आंख से आंसू आ जाते हैं। ये तुम्हारे आंसू विजय माला के गाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो बाप की याद में आंसू बहाते होंगे। ऐसे प्रेम से याद करने वाले बहुत थोड़े हैं। कोशिश करके जितना हो सके अपना टाइम निकालकर अपने भविष्य का तोषा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे हैं, भीड़ लग जाती है। इतने बच्चे नहीं होना चाहिए। और न प्रदर्शनी में इतने चित्रों की भी दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का, भगवान कौन है। इसके बाद में लक्ष्मी नारायण का चित्र रख सकते हो, कीड़ी का रख सकते हो, बस। बाकी और कोई चित्र इतने काम के नहीं है। भक्ति मार्ग में कितने चित्र आदि बनाते रहते हैं, कितने शास्त्र आदि हैं। इस ज्ञान मार्ग में शास्त्रों की अथवा लेखक आदि की कोई दरकार नहीं है। ये तो सब बुद्धि से समझने की बात है। ज्ञान मार्ग में शास्त्रों की दरकार नहीं, और भक्ति मार्ग में शास्त्रों का अंबार लगा हुआ है। फिर भी बाप कहते हैं कि बाप का जो दिया हुआ ज्ञान है वो इतना विस्तार वाला है कि सारे संसार की कलम बनाओ जंगल की, और सागर की स्याही बनाओ तो भी फूटेगा नहीं। क्यों? वो शास्त्रों से जो पढ़कर के ज्ञान सुनाते हैं वो लिमिटेड होता है। कोई भी किताब उठा लेंगे, किताब में जितना लिखा हुआ होगा किताब उतना ही समझाएगी। किताब को पढ़ने वाले जो शास्त्रकार होते हैं वो भी किताबों से ही कंसल्ट करके समझाते हैं। परंतु बाप का ज्ञान ऐसा है जिसमें कोई भी शास्त्र कंसल्ट करने की दरकार नहीं है। कोई भी प्रश्न आता है उस प्रश्न का जवाब सीधा मिल जाता है। तो बताया इस ज्ञान मार्ग में शास्त्रों आदि की लिखत का कोई दरकार नहीं है। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं।
और एक बार बुद्धि से समझ लिया तो बुद्धि में बैठ जाएगा। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि मूल ठिकराहट ही रहनी है पति से पावन बनने की। बाबा का बन करके और फिर बाबा के आगे सजा खावेंगे, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अब याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के सजा खाने के समय बहुत लज्जा आएगी, बाप के सामने लज्जा आएगी ना। सजा न खानी पड़े, ये सबसे जाति फुलना रखना है, क्योंकि जितनी जाति सजाएं खावेंगे उतना पद नीचा होता जाएगा। तुम बच्चे रूप भी हो और बसंत भी हो। रूप कैसे हो? बाप को याद करते हो ना, तो जिसको याद किया जाता है उसका रूप भी याद आता है। जिसको याद करते हो क्या है? सत्य तो है ही, कल्याणकारी तो है ही, लेकिन बहुत सुंदर है। उसमें सुंदरता का पारावार भरा हुआ है। तो सुंदर को याद करेंगे तो कैसे बन जाएंगे? सुंदर बन जाएंगे। इसलिए तुम्हारा नाम रूप भी है। तुम बसंत भी हो। बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। तो तुम भी जब बाप की याद में रहते हो तो बीज रूपी तेज रहने के कारण तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। तीक्ष्ण बुद्धि में, तीखी बुद्धि में गहरा तीखा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान की खुशबू तुम चारों ओर फैलाते हो। जितना ज्ञान भरा हुआ होगा उतने दैवी गुण भी आते जाएंगे, बुद्धि में बैठता जाएगा। ये गुण है, ये अवगुण है। बाप हमको यह सिखाते हैं, माया हमको यह सिखाती है। तो जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। बाबा भी कहते हैं कि मैं भी रूप हूँ और बसंत भी हूँ। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो निराकारी स्टेज में आते हैं, उनका चेहरा ही कितना खुशनुमा दिखाई पड़ता है, परंतु वो हद की एक जन्म की बात है। तुम तो अनेक जन्मों के लिए रूप बसंत बन जाते हो। मैं छोटी सी बिंदी हूँ और फिर देखो ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान बढ़ता जाता है। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे तुम आत्मा छोटी हो वैसे परमपिता परमात्मा भी छोटा है। परंतु सुप्रीम सोल है। रूप बसंत भी है। ज्ञान की बरसात करते हैं ना, ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य होता है। इन रत्नों की वैल्यू कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही पद्म पद्म भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम इन ज्ञान रत्नों को धारण करते हो और धर्म की आत्मा तो इन ज्ञान धारण रत्नों को उतना धारण ही नहीं कर सकती। तो देखो तुम्हारी चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते, कहते हैं ना चरण कमल। कमल पाद
इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। मनुष्य पदम पति नाम रखवाते हैं, समझते हैं उनके पास बहुत धन है। पद्मापति का एक सरनेम भी रखते हैं। बात है, सब बातें समझाते हैं। ये सब बातें यहाँ से निकली हैं। फिर कहते हैं कि मूल बात है, बाप को याद करो और 84 चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, दूसरे धर्म खंड वालों के लिए नहीं है। क्यों? दूसरे धर्म खंड के लोग जो हैं वो माला में नहीं आते हैं क्या? दूसरे धर्म खंड में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं माला में आती हैं या नहीं आती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं। भारत के खंड में फिर जब आखिरी जन्म होता है तो वहां से कन्वर्ट होकर के फिर इधर नहीं आती है क्या? देवी देवता सनातन धर्म में आती है या नहीं आती है? आती है। फिर ये क्यों कहा कि ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही? भारत अखंड है, भारत के वो खंड। हाँ, वो तो जो भी आत्माएं भारत की ही थी, बड़ी कन्वर्ट होकर के विदेशों में चली जाती है, फिर भारत की बन जाती है। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुम ही किसके कहा? वो 84 जन्म नहीं लेते, तुम लेते हो 84 जन्म। तुम 84 जन्म लेते माना बाप के सन्मुख आकर जो पढ़ते हैं आज से अंत तक, उनके लिए बोला। ये भी समझ की बात है। और सन्यासी आदि धर्म वालों को सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सन्यास धर्म तो आता ही बीच में है। तो जो और धर्म बीच में आते हैं वो पूरा चक्कर काटते ही नहीं है। जब पूरा चक्कर ही नहीं काटते तो सुदर्शन चक्र पूरा कैसे घुमा देंगे? तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। देवताओं को भी सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। क्यों? देवताओं की बुद्धि में ये ज्ञान रहता ही नहीं। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में ही ये सारा ज्ञान है। इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं। कौन से लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण सतयुग के जो मालिक हैं उनमें भी ये सारा ज्ञान नहीं रहता। तो कौन से लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता है? जो विश्व के मालिक बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, उनमें ये सारा ज्ञान मौजूद होता है। मनुष्य सुनकर के समझ जाएगा। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुड स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, पाठशाला में भगवान आकर हमको पढ़ाते हैं। अच्छा, तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी अहम ऑब्जेक्ट है ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुन करके बाहर हो जाएंगे। तुम कहेंगे हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं,
क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता, बैगन से त्रिंश बनाते हैं। बाप हमको सतो प्रधान से, बाप हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारी ये चित्र बड़े काम की है, फर्स्ट क्लास है। और ये धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। जो कुपात्र हैं उनको धन नहीं देना चाहिए, परंतु ऐसे पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के मंदिर में मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मिलेंगे, राम सीता के मंदिरों में मिलेंगे। ये क्यों नहीं कहा कि हनुमान के मंदिर में मिलेंगे, गणेश के मंदिर में मिलेंगे, देवी के मंदिर में मिलेंगे? ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि वहाँ सिंगल पूजा वाले पुजारी होते हैं। हनुमान सिंगल है, गणेश भी सिंगल है, और देवी भी सिंगल है। और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। तुम्हारी जो पढ़ाई है वो प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई है या निवृत्ति मार्ग की पढ़ाई है? तुम्हारी पढ़ाई ही प्रवृत्ति मार्ग की है। तो तुमको पात्र शिव के मंदिर में मिलेंगे। शिव के मंदिर में शिव अकेला है या दुकेला है? शिवालय तो पूरा परिवार होता है। शिव बाप भी है, माता भी है, और चारों ओर देवी देवताएं बैठे हुए हैं। तो पूरा परिवार लगा पड़ा है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में तुम जाए, वहां सेवा करो, तुमको पात्र मिल जाएंगे। उनकी जाए तुम सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट न करो। कहीं पर भी जाए तुम ये समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है? गंगा तो पानी की है, पानी की गंगा और ज्ञान सागर में क्या फर्क है? गंगा में भी पानी होता है, सागर में भी पानी होता है, फर्क क्या है? हाँ, सागर का मंथन करते हैं तो रतन निकले, गायन है, और पानी का मंथन करेंगे तो कुछ भी निकलेगा नहीं। मतलब मनुष्य गुरु जो कुछ भी सुनाते हैं वो सब पुरानी पुरानी बातें सुनाते हैं, नया मक्खन कुछ भी निकलता नहीं। और बाप आकर जो कुछ सुनाते हैं वो सब नई नई बातें सुनाते हैं, मक्खन सार निकाल करके बताते हैं। सर्वथा सदगति दाता है। ये गंगा का पानी होगा क्या? बेहद का बाप ही तो सबकी सदगति करेगा। तुम इन बातों पर अच्छी रीति समझाए सकते हैं। सदगति सत्य से होती है और दुर्गति असत्य से होती है। सदगति करने वाला सत्य है और दुर्गति करने वाला रावण असत्य है। सत्य किसे कहा जाता है? सत्य एक को कहा जाता है और झूठ झूठ अनेक को कहा जाता है। वो झूठ बोलना शुरू करे तो एक झूठ के पीछे अनेक प्रकार के झूठ बोलने पड़ेंगे, अनेक प्रकार की बातें हो जाएंगी। सत्य तो अपनी जगह खेलता नहीं है। सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती।
तो बताया तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भले गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, फिर भी पत्थर बुद्धि गंगा में स्नान करने जाते हैं। एक बात में कहना चाहिए ना, पतित पावन सीताराम है या पतित पावनी गंगा है? अभी तुम पुण्यात्मा बनते हो, विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, तुम सच्चा दान करते हो, कौड़ी जैसे को हीरे जैसा बनाते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना, सारे विश्व पर तुम्हारा राज्य था। तुम ब्राह्मणों को देवताओं का कुल है, ये बाबा तो समझते हैं कि मैं बाबा का एक ही सिकीलता बच्चा हूँ। कौन बाबा समझते हैं? ब्रह्मा बाबा समझते हैं कि मैं बाबा का एक ही सिकीलता बच्चा हूँ। तो दोनों ही बाबा हो गए, ब्रह्मा भी बाबा और शिव भी बाबा। तो बड़ा बाबा कौन सा हुआ? ब्रह्मा तो उसका बच्चा हुआ और शिव उसका बाप हुआ। तो ये बाबा समझते हैं बाबा का मैं एक ही सिकीला बच्चा हूँ। बाबा ने ही हमारा तन लौट लिया है। तुम्हारे सिवाय ये बातें और कोई समझ नहीं करता। लोन लिया हुआ तन मुकर्रर कहेंगे या टेम्परेरी कहेंगे? लोन लिया हुआ तन, लोन लिया हुआ मकान, लोन ली हुई दुकान टेम्परेरी कहेंगे या स्थायी कहेंगे? मुकर्रर कहेंगे? तो टेम्परेरी है। फिर भी ये कहते हैं मैं शिव बाबा का एक ही सिकीला बच्चा हूँ। तुम्हारी सिवाय और कोई इन बातों को समझ नहीं सके। बाबा की हमारे पर सवारी हुई है। हमने अपना शरीर दिया है कि सर्विस करो। इसका हेवला बाबा हमको कितना भाग देते हैं। क्या हेवला मिलता है? ब्रह्मा बाबा ने अपना तन लोन पर दिया तो उसका हेवला क्या मिलता है? सचिव के मालिक बन जाते हैं। अच्छा, बनना क्या चाहिए? बनना चाहिए विश्व का मालिक। तो ये बात उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठी? हाँ, जितना मुरली में बाबा ने सुना दिया उतनी बात उन्होंने सुन ली और धारण कर ली। मंथन जैसे बच्चा नहीं करता है। बच्चा कोई श्लोक को रट लेगा, दो हाथ चौपाई प्राइमरी स्कूल में बच्चे रट लेते हैं, रट करके दूसरों को सुना देते हैं। ऐसे ही जो भी मुरली ब्रह्मा के तन से चली वो गीता ज्ञानामृत नहीं बनी। इसलिए मुझे बोला अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो भी मुरली चली उसका मंथन किसी ने नहीं किया। मंथन करके जो सार की बात निकालनी चाहिए वो नहीं निकली।